हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हो अपने अमेज़ॉन अफिलिएट ब्लॉग के लिए। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि वो ऐसी कौन सी 5 प्रॉफिटेबल एंड सक्सेसफुल नीशेस है जिन पे आप अपना ब्लॉग बना सकते हो एंड वो ब्लॉग डेफिनेटली गारंटी करेगा आपकी अफिलिएट ब्लॉग की सक्सेस को। मैं आपको इसमें लाइव केस स्टडी एंड प्रूफ दिखाऊंगा जो भी नीशेस मैं आपको शो करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ एंड देखते हैं कि हम अमेज़ॉन अफिलिएट के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते अपने पहले पॉइंट की तरफ, जो कि ये है कि कीवर्ड रिसर्च होता क्या है एंड हम कीवर्ड रिसर्च क्यों करते हैं अपने ब्लॉग्स के लिए। तो अगर मैं आपको बताऊं तो कीवर्ड रिसर्च वो प्रोसेस है दोस्तों जहां पे हम ये देखते हैं कि वो कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर हमें अपना ब्लॉग को बिल्ड करना चाहिए, वो कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पे हमें अपने ब्लॉग के लिए आर्टिकल्स लिखने चाहिए। क्योंकि जब बात आती है कीवर्ड्स की, तो दोस्तों कीवर्ड्स पूरे वर्ल्ड में या फिर जिस भी टूल का आप यूज़ कर रहे हो, बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं एंड आप कोई भी कीवर्ड ऐसे बिना देखे बिना चेक करे यूज़ नहीं कर सकते हो। आपको ये मेक श्योर करना होता है कि आप जो कीवर्ड चूज़ करो उस पर कम से कम कॉम्पिटिशन हो, ताकि आपका ब्लॉग जल्दी से जल्दी रैंक करे उन कीवर्ड्स के ऊपर। क्योंकि दोस्तों, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उस कीवर्ड पे, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा आपके ब्लॉग को रैंक करने में एंड हाईएस्ट चांसेस तो ये होते हैं कि शायद आपका ब्लॉग कभी रैंक ही ना हो उन कीवर्ड्स पे। तो इसीलिए कीवर्ड रिसर्च करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके ब्लॉग के लिए एंड इस वीडियो में हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हो अपने ब्लॉग के लिए। अब बात आती है दोस्तों कि हम कीवर्ड रिसर्च करते क्यों हैं एंड क्या कीवर्ड रिसर्च करना इतना इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ दोस्तों, कीवर्ड रिसर्च करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, अगर आप कीवर्ड रिसर्च नहीं करोगे तो चांसेस ये होते हैं कि आप सही कीवर्ड्स का यूज़ नहीं करोगे अपने ब्लॉग के आर्टिकल्स को लिखते वक्त एंड वो जब आप कीवर्ड्स अपने ब्लॉग पे लिखोगे तो वो कीवर्ड्स कभी रैंक नहीं करेंगे एंड क्योंकि वो कभी रैंक नहीं करेंगे वो आपको कभी ट्रैफिक नहीं ला के देंगे एंड ट्रैफिक नहीं आएगा दोस्तों तो पैसे तो बनने ही नहीं वाले। तो क्योंकि हम ब्लॉग पैसे बनाने के लिए मनी के लिए, ट्रैफिक के लिए करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अच्छे कीवर्ड्स का यूज़ करना, अच्छे कीवर्ड्स के लिए रिसर्च करना एंड इन जनरल कीवर्ड रिसर्च करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है लोगों के लिए। जब वो स्टार्ट कर रहे होते हैं उनको समझ नहीं आता है कि वो कौन से कीवर्ड्स चूज़ करें, तो जनरली 99% जो ब्लॉग्स सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं उसके पीछे यही रीज़न होता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी कीवर्ड रिसर्च में गलतियां करी होती हैं, सही से कीवर्ड्स नहीं चूज़ किए होते हैं। दैट इज़ वाई उनका ब्लॉग फेल हो जाता है, क्योंकि उस पर कभी ट्रैफिक आ ही नहीं पाता है सही कीवर्ड सिलेक्शन ना होने की वजह से। तो चलिए बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ एंड ये देखते हैं अपनी थर्ड पार्ट में कि हम कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं। क्योंकि कीवर्ड रिसर्च आज जो हम करके आपको दिखाने वाले हैं वो एक 2 स्टेप प्रोसेस है, जहां पे हम आपको इन 2 स्टेप्स में बताएंगे, 2 तरीकों से बताएंगे कि आप कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हो एंड वो कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आप उन कीवर्ड्स को अपने ब्लॉग में कैसे यूज़ कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने पहले पार्ट की तरफ, जो कि होता है कि कितने टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। क्योंकि अगर मैं बात बताऊं आपको तो दोस्तों कीवर्ड्स काफ़ी सारे तरीके के होते हैं। जैसे एक होता है अफिलिएट ब्लॉग के लिए बाय कीवर्ड्स, जिनको हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, जहां पे यूजर सर्च कर रहा होता है बाय Xbox One या फिर बेस्ट कंसोल्स फॉर Xbox One या फिर बेस्ट स्किन फॉर Xbox One कंट्रोलर्स। ऐसे जो बेस्ट वाले कीवर्ड्स होते हैं ना, ये हमारे फर्स्ट टाइप के होते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले हो गए हमारे बेस्ट कीवर्ड्स। इसमें आप कैसे कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हो? बेस्ट स्किन्स फॉर Xbox कंट्रोलर्स, ऐसे सारे कीवर्ड्स को हम बेस्ट वाले कीवर्ड्स कहते हैं। देन फिर अदर तरीके के कीवर्ड्स जो आते हैं हमारे ब्लॉग के लिए, वो होते हैं हमारे इन्फो कीवर्ड्स। इन्फो कीवर्ड्स क्या होते हैं दोस्तों? इन्फो कीवर्ड्स में हम यूजर को अपार्ट फ्रॉम बेस्ट कीवर्ड्स हम यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे हाउ टू चार्ज Xbox कंट्रोलर। ऐसे कीवर्ड्स को हम इन्फो कीवर्ड्स बोलते हैं एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों ये कीवर्ड्स का यूज़ करना। अक्सर लोग गलतियां क्या करते हैं, अपना जब भी ब्लॉग बना रहे होते हैं वो सिर्फ बेस्ट वाले कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं एंड वो कभी भी इन्फॉर्मेशन कीवर्ड्स का यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से गूगल उनके ब्लॉग को प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट्स, जो इतने सारे अपडेट्स आए हैं पास्ट में, उनमें हिट कर देता है। उनका ट्रैफिक कंप्लीटली लॉस्ट हो जाता है, जिससे उनका रेवेन्यू नहीं बन रहा होता है। तो इन्फो कीवर्ड्स कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एंड मैं तो आपसे ये एडवाइस करूँगा कि जब आप ब्लॉग बना रहे हो, स्टार्टिंग में
रादर देन आप बेस्ट कीवर्ड से अपना ब्लॉग स्टार्ट करो। ये ज़्यादा बेटर रहता है कि आप सबसे पहले इन्फो कीवर्ड्स चूज करो अपने ब्लॉग के लिए। इन्फो कीवर्ड से क्या होता है, ट्रैफिक आता है आपके ब्लॉग पे जो कि आपको हेल्प करता है वो ट्रैफिक को अपने बेस्ट वाले कीवर्ड्स पे भेजने के लिए। एंड गूगल के सामने भी वो काफ़ी अथॉरिटी बिल्ड करता है आपकी, क्योंकि यूजर्स आपके ब्लॉग पे आ रहे होते हैं एंड गूगल ये देख के काफ़ी ज़्यादा इंप्रेशन क्रिएट करता है आपके ब्लॉग का कि ओके आपके ब्लॉग पे यूजर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो जो आपको अल्टीमेटली हेल्प करता है गूगल पे अच्छा रैंक करने में। अब बढ़ते हैं अगले टाइप के कीवर्ड्स जिन पे आप अफिलिएट ब्लॉग अपना लिख सकते हो, वो होते हैं दोस्तों वर्सेस वाले कीवर्ड। अब वर्सेस में कैसे कीवर्ड्स होंगे, जैसे Xbox वर्सेस PlayStation 5 या फिर Xbox वर्सेस PlayStation, ऐसे कीवर्ड्स को हम वर्सेस वाले कीवर्ड कहते हैं। ऐसे कीवर्ड्स को भी आपको अपने ब्लॉग में यूज़ करना चाहिए। इससे काफ़ी ज़्यादा ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जो जनरली लोग टारगेट नहीं करते हैं, पर आप अगर इनको टारगेट करते हो तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं इन पर रैंक करने की। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अदर कीवर्ड्स की तरफ। देन दोस्तों बात आती है अपने नेक्स्ट कीवर्ड्स की, जो कि होता है सिंगल प्रोडक्ट रिव्यूज का। इसमें क्या होता है, हम कोई भी बेस्ट कीवर्ड नहीं यूज करते, पर हम यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट को रिव्यू करते हैं, जैसे Xbox One S रिव्यू या फिर लॉन्ग टर्म रिव्यू। ऐसे सब कीवर्ड्स को हम सिंगल प्रोडक्ट रिव्यूज़ कहते हैं एंड ये भी हम अपने अफिलिएट ब्लॉग्स में यूज़ करते हैं, बिकॉज लोग ऐसे कीवर्ड्स को सर्च कर रहे होते हैं कि Xbox One S में 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, अब 1 साल बाद ये कैसा चलता है। लॉन्ग टर्म रिव्यू, क्योंकि नई चीज़ें तो सारी अच्छी चलती हैं, पर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि डाउन द लाइन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो चीज़ कैसी परफॉर्म कर रही है, लोग इसको भी सर्च करते हैं। तो ऐसे सब कीवर्ड्स को भी हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये वो कुछ वेज है, ये वो कुछ टाइप ऑफ कीवर्ड्स हैं जो कि आप अपने Amazon ब्लॉग में यूज करते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम आपको 2 तरीकों से दिखाएंगे कि आप कीवर्ड्स को कैसे ढूंढ सकते हो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। एंड इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि जैसे लेट्स सपोज आपको एक कीवर्ड मिला, अब उस कीवर्ड के अराउंड आपको एक वेबसाइट मिलेगी। तो एक और तरीका होता है कीवर्ड रिसर्च करने का, वो ये होता है कि जैसे आपको 2-3 छोटे कीवर्ड्स पे एक वेबसाइट कंटिन्यूअसली दिख रही है, तो आप उस वेबसाइट को पूरी तरीके से रिवर्स इंजीनियर करो। रिवर्स इंजीनियर का मेरा मतलब है उस वेबसाइट का पूरा डेटा चेक करो कि उसने कितने आर्टिकल्स डाले हैं, किस टाइप के कीवर्ड्स उसने कवर करें, कैसे वो आर्टिकल्स लिख रहा है। ये सारी चीज़ें आप अगर देखोगे तो आपके लिए कीवर्ड रिसर्च करना और आसान हो जाएगा। तो अब लॉग इन कर लेते हैं Ahrefs में। हम आज कीवर्ड रिसर्च करने के लिए Ahrefs का यूज़ करेंगे एंड Ahrefs पे जाके आपको कीवर्ड एक्सप्लोरर पे जाना है एंड गूगल सेलेक्ट करना है। कंट्री आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स सपोज हम यहाँ पे आज इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं एंड हम यहाँ पे अपना रूट कीवर्ड डाल देते हैं बेस्ट। जैसे ही आप बेस्ट डालते हो यहाँ पे आपको व्यू ऑल पे जाना है। व्यू ऑल पे जाने के बाद ये आपको काफ़ी सारे कीवर्ड्स दिखाएगा एंड जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था हमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने हैं, तो उसके लिए हम कुछ फिल्टर्स लगाएंगे। सबसे पहले KD का फिल्टर लगाएंगे जो कि कीवर्ड डिफिकल्टी होता है। इस फैक्टर पे हम कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं होते हैं, क्योंकि अगेन कीवर्ड डिफिकल्टी ये जो टूल्स बताते हैं ये 100% एक्यूरेट नहीं होती है। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम 0 लगा लेते हैं। वॉल्यूम में हम यहाँ पे 100 एंड अबव लगा लेते हैं। लोएस्ट DR साइट इसमें ये बताता है कि आपको कितनी छोटी से छोटी वेबसाइट चाहिए, तो हम यहाँ पे 5 लगा लेते हैं एंड हम इसको इंक्लूड्स में हम यहाँ पे एनी करके यहाँ पे हम कीवर्ड डाल देते हैं अंडर इन इंडिया रिव्यू। ये सब कीवर्ड्स हम यहाँ पे डाल देते हैं एंड हम सर्च कर लेते हैं। जैसे ही हम सर्च करते हैं हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों 431 कीवर्ड्स आए हैं एंड वॉल्यूम इसका 1 लाख से भी ऊपर है। अब हम यहाँ पे कीवर्ड्स को ऐसे ही पिक नहीं कर लेंगे। यहीं पे दोस्तों सारे लोग गलती करते हैं कीवर्ड सर्च करते टाइम, कि वो सोचते हैं कि उन्होंने टूल्स में फिल्टर्स लगा दिए, कीवर्ड्स आ गए, अब उन्हें वो कीवर्ड्स पे बिना सोचे समझे काम करने लग जाते हैं। वो नीश सिलेक्शन की इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि ये नीश सिलेक्शन क्या होता है एंड ये एकदम से कहीं से ये नया वर्ड कहाँ से आया। तो दोस्तों नीश सिलेक्शन हम उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पे हम जब अपना ब्लॉग बना रहे होते हैं, हम अपने ब्लॉग को सिर्फ एक सिंगल टॉपिक पे अगर बनाते हैं तो हमारे ब्लॉग के रैंक होने के चांसेस, सक्सेस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इससे मेरा मतलब क्या है? इससे मेरा मतलब ये है कि लेट्स सपोज आप ब्लॉग सिर्फ एक टॉपिक पे बनाते हो, जो कि हो सकता है हमारे केस में इन कीवर्ड्स को देखते हुए साउंड बार्स अगर आप एक कीवर्ड चूज करते हो तो अब आपका ये वर्क होना चाहिए कि आप अपने पूरे ब्लॉग में सिर्फ साउंड बार्स के ऊपर आर्टिकल्स लिखो, क्योंकि साउंड बार अपने में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, आपको काफ़ी सारे कीवर्ड्स मिलेंगे एंड हम फर्दर अभी देखेंगे पूरा रिसर्च करके स्टेप बाय स्टेप कि हम साउंड बार्स के अराउंड ही कैसे और कीवर्ड ढूंढ सकते हैं। अब दोस्तों इन कीवर्ड्स को एक बार मैन्युअली चेक कर लेते हैं।
मैन्युअली चेक करने के लिए जैसे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट पे एक 84 DR की साइट आ रही है, देन अगेन एक 84 DR की साइट आ रही है, देन यहाँ पे इंटरेस्टिंगली एक 0 DR की साइट आ रही है। यही तो हमें चाहिए था दोस्तों कि यहाँ पे एक छोटी वेबसाइट आए। देन यहाँ पे एक 27 DR की वेबसाइट है, 99 DR की वेबसाइट है, 31 DR की वेबसाइट है। तो ये कीवर्ड सबसे बेस्ट तो नहीं है यूज़ करने को, पर फिर भी जैसे मैंने बताया था कि अब क्योंकि हमें एक कीवर्ड मिल गया है जहाँ पे एक छोटी वेबसाइट आ रही है, तो बिफोर हम आगे बढ़े इस चीज़ पे कि हम साउंड बार के अराउंड और कीवर्ड्स कवर करते हैं, एक बार इस ब्लॉग को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं कि ये ब्लॉग जैसे वो कौन कौन से कीवर्ड्स है जिसका ये यूज़ कर रहा है। तो इसको एक बार हम सर्च कर लेते हैं, इस ब्लॉग को अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं कि कितने कीवर्ड्स वगैरह इस ब्लॉग ने लिखे हैं, कितना ट्रैफिक आ रहा है, क्योंकि हाईएस्ट चांसेस है कि हम इस एक ब्लॉग से काफ़ी सारे कीवर्ड्स निकाल लें। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये दोस्तों ये ब्लॉग बहुत रिसेंटली बना है एंड काफ़ी अच्छा ट्रैफिक ये ले गया है। एक साल के अंदर ही इस पर ऑलमोस्ट 5000 से ऊपर का ट्रैफिक है। तो एक बार हम इस ब्लॉग को ओपन करके चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं बहुत बेसिक सा इन्होंने ब्लॉग बना रखा है। यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट कीवर्ड्स कवर कर रखे हैं, जैसे इन्होंने देखिए इन्फॉर्मेटिव इन्फो कीवर्ड्स यूज़ करे हुए हैं, बेस्ट वाले कीवर्ड्स यूज़ करे हुए हैं, काफ़ी सारे कीवर्ड्स का यूज़ करा हुआ है। एक अच्छा सा इन्होंने लैंडिंग पेज बना रखा है। तो एक काम करते हैं, हम इनके साइट मैप पेज पे चले जाते हैं ताकि हमें आइडिया लग जाए कि इन्होंने कितने आर्टिकल्स कवर करे। जैसे हम इनके साइट मैप पेज पे आते हैं, हमें इनके पोस्ट वाले पेज चले जाना है। पोस्ट वाले पे जाने के बाद हम ये देख सकते हैं कि इन्होंने 53 आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, डिफरेंट कीवर्ड्स पे उन्होंने लिखे हुए हैं, पर हम ऐसा प्रैक्टिस नहीं प्रेफर करते। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने ज़्यादातर किस कीवर्ड पे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। तो एक बार रिसर्च करने के बाद हम देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे गेमिंग मॉनिटर्स पे आर्टिकल लिखे हैं, गेमिंग मॉनिटर्स, होम थिएटर, ब्लूटूथ स्पीकर, काइंड ऑफ सेम नीश है, साउंड बार, ब्लूटूथ स्पीकर, होम थिएटर। तो हाँ, हम इनसे कीवर्ड्स उठा सकते हैं। जैसे हमने एक कीवर्ड ले लिया साउंड बार्स अंडर 10,000, देन फिर ब्लूटूथ स्पीकर अंडर 10,000, मोर ऑफ दैट हम यहाँ पे हेडफोन्स वाले कीवर्ड्स ले सकते हैं। तो ऐसे सब कीवर्ड्स को हम चूज़ कर सकते हैं अपने ब्लॉग को बनाने के लिए। इन्होंने देन बैटरी के ऊपर आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, हम ये सब कीवर्ड्स नहीं चूज़ करेंगे। हम एक सिंगल टॉपिक पे ब्लॉग बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ बेस्ट कीवर्ड्स अराउंड साउंड बार चूज़ करेंगे। तो देख लिया, ठीक है, इस पे कुछ हैं ठीक ठाक 10-15 कीवर्ड जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। अब वापस आ जाते हैं सिर्फ साउंड बार पे रिसर्च करने के लिए। तो उसके लिए अगेन हम एचरस पे जाके साउंड बार्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इसको सर्च कर लेते हैं। अब अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं, तो हम इन कीवर्ड्स में मैन्युअली सेलेक्ट कर सकते हैं। अगेन हम यहाँ पे कुछ फिल्टर्स लगा देते हैं, KD का फिल्टर लगा देते हैं, यहाँ पे 10 का लगा देते हैं, लोएस्ट DR यहाँ पे हम 5 लगा देते हैं, वॉल्यूम अगेन 100 एंड अबव लगा देते हैं, एंड वर्ड्स इंक्लूड के अंदर बेस्ट इन इंडिया एंड अंडर, ये वो वर्ड्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ 6 कीवर्ड्स मिल रहे हैं, तो एक बार इनको चेक कर लेते हैं। चेक करने पे अगेन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटी छोटी वेबसाइट्स आ रही हैं, तो ये काफ़ी अच्छा कीवर्ड है दोस्तों, बेस्ट साउंड बार अंडर 15,000, काफ़ी सारी छोटी वेबसाइट्स इस पे हैं। देन अगेन यहाँ पे एक कीवर्ड है बेस्ट साउंड बार अंडर 30,000, इसमें भी काफ़ी सारी छोटी वेबसाइट है, एक ये छोटी वेबसाइट, दूसरी छोटी वेबसाइट, तो इस कीवर्ड को भी हम यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे 5.1 साउंड बार है, इसको अगर हम चेक करें तो एक छोटी वेबसाइट, 2 छोटी वेबसाइट्स आ रही हैं यहाँ पे। एंड क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड्स काफ़ी कम थे, तो हम यहाँ पे कुछ फिल्टर्स को हटा के एक बार देखते हैं। जैसे हमने KD का फिल्टर हटाया तो हम देख सकते हैं कि हमारे कीवर्ड्स और ज़्यादा बढ़ गए हैं। एंड अगर हम इस वाले फिल्टर को भी हटा देते हैं तो इसके बाद हमारे पास काफ़ी सारे कीवर्ड्स आ गए हैं, ऑलमोस्ट 40 कीवर्ड्स आ गए हैं एंड 16,000 सर्च वॉल्यूम है। एंड ये मैं यहाँ पे आपको माइंड कर दूँ कि ये सारे बेस्ट वाले कीवर्ड्स हैं। आपको हमने यहाँ पे जैसे देखा था कि कीवर्ड्स काफ़ी सारे तरीके के होते हैं, तो यहाँ पे हम जैसे जैसे और सर्च करेंगे तो हमें और कीवर्ड्स देखने मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अब इन्फो कीवर्ड्स ढूंढने के लिए। इन्फो कीवर्ड्स ढूंढने के लिए हमें क्या करना है, हमने जो यहाँ पे बेस्ट वाले लगाए थे इनको हटा के हमें यहाँ पे लगा देने हाउ टू, वाई, और ये 2 कीवर्ड्स का अगर हम यूज़ करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे कीवर्ड्स आए हैं, जैसे हाउ टू कनेक्ट साउंड बार टू टीवी, हाउ टू कनेक्ट जेब्रॉनिक्स साउंड बार टू टीवी। तो ये सब वो कुछ कीवर्ड है
जिनके ऊपर आप इंफॉर्मेटिव कीवर्ड्स लिख सकते हो, इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स लिख सकते हो। एंड अगर हम इस सर्च को और थोड़ा सा नैरो डाउन करें तो हम यहाँ पे व्हाट लिख सकते हैं, हाउ लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं आ रहे, तो विच इज़ फाइन। अब हम नेक्स्ट देख सकते हैं कि और कौन से कीवर्ड्स जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं वर्सेस वाले, तो एक बार वर्सेस वाले कीवर्ड्स को हम सेलेक्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम वर्सेस डाल लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हम साउंड बार एज इन वर्ड को सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे वर्सेस वाले कीवर्ड नहीं मिलेंगे हमको। वर्सेस वाले कीवर्ड आपको कहाँ मिलेंगे? वर्सेस वाले आपको मिल सकते हैं इस केस में ब्रांड कंपैरिजन में, जैसे बोट वर्सेस JBL, JBL वर्सेस फिलिप्स, फिलिप्स वर्सेस बोस। ऐसे सब कीवर्ड्स आपको थोड़ा और नैरो डाउन जाना पड़ेगा, ब्रांड वाइज आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा इन कीवर्ड्स के लिए। देन लास्ट टाइप के जो कीवर्ड्स थे वो थे हमारे सिंगल प्रोडक्ट रिव्यूज। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, साउंड बार के केस में जितने भी साउंड बार्स हैं, लेट्स सपोज आपके 10 तरीके के साउंड बार्स हैं, 10 अलग अलग कंपनीज के आपने साउंड बार कवर करें, इनके सिंगल प्रोडक्ट के आप रिव्यू लिख सकते हो। आप अगेन सेम मेथड्स का यूज़ करके आप कीवर्ड रिसर्च यहाँ पे कर सकते हो एंड आपको काफ़ी सारे डिफरेंट ब्रांड्स के मॉडल नेम मिलेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊँ तो यहाँ पे जैसे हम बोट डाल देते हैं, तो जैसे ही हम बोट डालेंगे आप देख सकते हो यहाँ पे कीवर्ड आ रहा है बोट रॉकर्स 255, देन यहाँ पे बोट एयरडॉट्स 138। इस कीवर्ड को अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोग यहाँ पे इस कीवर्ड को काफ़ी ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। अगर हम इसके अदर कीवर्ड्स को देखें जो सर्च हो रहे हैं, तो यहाँ पे लोग इस कीवर्ड के अराउंड बहुत सारी चीज़ें सर्च कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था अभी वर्सेज में, बोट एयर डूप्स वर्सेज 131, 181। देन यहाँ पे लोग इसके कवर्स को ढूंढ रहे हैं। तो ये सब कीवर्ड्स हैं जो आप सर्च कर सकते हो। मैंने आपको पूरा दिखाया करके कि फर्स्ट मेथड जो था हमारा कीवर्ड एक्सप्लोरर यूज़ करके, इस मेथड को यूज़ करके आप मल्टीपल तरीकों से मल्टीपल कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हो। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट वे पे, जो कि है अमेजोन के शॉर्ट लिंक का यूज़ करके हम कैसे अफिलिएट कीवर्ड्स को चूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें Ahrefs का अगेन यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे हम साइट एक्सप्लोरर पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक है दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है कि हम अमेजोन का जो अफिलिएट का शॉर्ट लिंक होता है उसको रिवर्स करके देखते हैं कि कितने ऐसे ब्लॉग्स हैं जो शॉर्ट लिंक को लिंक दे रहे हैं, एंड हमारे पास सारी वो वेबसाइट्स आ जाएंगी जो कि अमेजोन के शॉर्ट लिंक, जो कि amzn.to को लिंक दे रहे हैं। तो इसको एक बार सर्च कर लेते हैं Ahrefs के अंदर। जैसे ही आप सर्च करोगे आप ये देखोगे कि यहाँ पे काफ़ी सारे कीवर्ड्स, काफ़ी सारे बैकलिंक्स इनको मिले हुए हैं। ऑलमोस्ट 617 मिलियन बैकलिंक्स मिले हुए हैं इनको। तो अब हम एक एक करके इनके बैकलिंक्स को चेक कर सकते हैं, रेफरिंग डोमेन से भी चेक कर सकते हैं। पर यहाँ पे हम पहले रेफरिंग डोमेन से चेक करते हैं कि आप कैसे इनको ढूंढ सकते हो। आपको यहाँ पे लिंक टाइप में बहुत सारे ऑप्शंस तो नहीं मिलते रेफरिंग डोमेन में। हम यहाँ पे बैकलिंक्स वाले पे चले जाते हैं, क्योंकि बैकलिंक्स में हमको काफ़ी सारे फिल्टर्स लगाने मिलेंगे। तो एक बार इसमें चेक कर लेते हैं। तो जैसा आप दोस्तों देख सकते हैं हमारी यहाँ पे स्क्रीन लोड हो गई है। अब हमें यहाँ पे कौन कौन से फिल्टर्स डालने हैं वो एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहला फिल्टर डालना है दोस्तों ट्रैफिक का, कि कितना ट्रैफिक उस ब्लॉग पे आ रहा है। तो हम यहाँ पे मिनिमम 1000 का ट्रैफिक ले लेते हैं। ट्रैफिक के साथ साथ यहाँ पे आपको 1 लिंक पर डोमेन एक बार सेलेक्ट कर लेना है, ताकि ये हमें रेपिटेटेड ब्लॉग्स ना दिखाए। तो दोस्तों जैसे हम देख सकते हैं कि हमारी अब फाइनली स्क्रीन लोड हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया इसने। तो हमने यहाँ पे फिल्टर्स कुछ लगाए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अमेजोन का शॉर्ट लिंक है, देन यहाँ पे 1 लिंक पर डोमेन, ट्रैफिक हमने 1000 से मैक्सिमम रखा हुआ है, एंड हमने यहाँ पे DR छोटे से बड़ा सॉर्ट करा हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं काफ़ी सारे वो लिंक्स हैं जो आ रहे हैं, एंड हम एक बार इनको चेक कर लेते हैं। चेक करने पे हम ये देखते हैं नए डिज़ाइन, आप कीवर्ड्स देखिए दोस्तों एक बार, नए डिज़ाइन के जूते, ये सब लोग सर्च करते हैं। बच्चों के स्टाइलिश कपड़े, आप देख रहे हैं दोस्तों कितने क्रिएटिव हो रहे हैं लोग आजकल, हिंदी में ब्लॉग बना रहे हैं। बेस्ट शूज़ फॉर बेस्ट स्पोर्ट्स शू ब्रांड्स इन इंडिया। तो ये सब वो कुछ कीवर्ड्स मिले हमको, तो एक बार इनको हम देख लेते हैं। तो हाँ, काफ़ी अच्छे इन पे ट्रैफिक अगर आ रहा है तो डेफिनेटली आप इन कीवर्ड्स पे काम तो कर ही सकते हो, बिकॉज इस पे कंपटीशन अभी काफ़ी कम होगा। तो ये वो दूसरा तरीका है जिससे आप दोस्तों, ये वो दूसरा तरीका था जिससे आप कीवर्ड्स को ढूंढ सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको 3 वेबसाइट्स ढूंढ के दिखाई जहाँ पे लोग अमेजोन के शॉर्ट लिंक को यूज़ करके कीवर्ड्स निकाल रहे थे। एंड जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आपको और ऐसे ब्लॉग्स मिलेंगे, नए नए आइडियाज़ मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों कोई भी
इस चीज़ को बाईपास नहीं कर सकता, सबको एट द एंड अमेजोन को लिंक देना ही है। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारी नीशेस मिल जाएंगी जिस पे लोग अमेजोन पे काम कर रहे हैं, ट्रैफिक ले रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा टेक्निक है जिसको आप यूज़ करिए दोस्तों, एंड कीवर्ड्स निकालिए। एंड अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो कि है कि आपने कीवर्ड्स तो ढूंढ लिए, आपने नीश भी फिगर आउट कर ली, पर आपको ये कैसे पता कि वो जो आपने नीश फाइंड आउट करी है वो एक प्रॉफिटेबल नीश है या वो नहीं है? क्योंकि अगर आपने ब्लॉग बना लिया, नीश सेलेक्ट कर ली, कीवर्ड्स लिख लिए, बट सब कुछ करने के बाद भी अगर आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आने के बाद भी आपके पैसे नहीं बने, वो प्रॉफिटेबल नीश नहीं होती है। प्रॉफिटेबल नीश वो होती है जिस पे आप आर्टिकल्स लिखो, आपको सेल्स आ रही है, प्रॉफिट आ रहा है, तो वो एक प्रॉफिटेबल नीश है। तो आप ये कैसे फिगर आउट कर सकते हो कि वो एक प्रॉफिटेबल नीश है या नहीं है? मैं यहाँ पे आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है नीश को सेलेक्ट करने में, अपने प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करने। लेट्स सपोज आप ईयरफोन्स नीश में वर्क कर रहे हो, तो यहाँ पे ईयरफोन्स नीश काफ़ी ज़्यादा सर्च होती है, मतलब ईयरफोन नीश की जो सर्चेज है वो 2 लाख 3 लाख से भी ऊपर है। तो यहाँ पे आपका एवरेज जो ऑर्डर वैल्यू है वो अगर कम भी होता है, बट क्योंकि वॉल्यूम इतनी ज़्यादा है आप अच्छे पैसे बना लोगे। तो पहली चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो यही है कि अगर आपकी जो ओवरऑल नीश है अगर वो नंबर्स में बड़ी है तो आप छोटे प्रोडक्ट्स को ले सकते हो, मतलब $1000 या फिर $15 से कम। बट अगर आपकी वॉल्यूम कम है तो आप ये मेक श्योर करो कि मिनिमम आप जो ऑर्डर्स, जो आप प्रोडक्ट्स चूज कर रहे हो वो 10,000 या $150 से ऊपर हो, क्योंकि अगर सर्चेस कम है तो ट्रैफिक भी कम आएगा। तो ट्रैफिक कम आएगा तो आप अगर ट्रैफिक कम आएगा तो आप ये चाहोगे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिके जिन पे आपको कमीशन ज़्यादा मिले। तो लेट्स सपोज अगर कोई ईयरफोन है जो 1000 बार सर्च होता है, तो ईयरफोन से आपको ज़्यादा कमीशन नहीं मिलता, तो आप ज़्यादा पैसे नहीं बना पाओगे। वहीं पे अगर साउंड बार्स है, जैसे हमने भी देखा था, साउंड बार्स कम सर्च होते हैं पर वो महंगे आते हैं, तो आपको कमीशन ज़्यादा मिलेगा, तो अल्टीमेटली आप पैसे भी ज़्यादा बनाओगे। तो एक ऑर्डर वैल्यू हो गया और एक वॉल्यूम हो गया, इन दोनों चीज़ों का आपको काफ़ी ध्यान रखना है। अगर आप बड़े ऑर्डर्स, बड़े प्रोडक्ट्स ले रहे हो तो वॉल्यूम कम हो चलेगा। अगर आप छोटे ऑर्डर्स ले रहे हो, मतलब छोटे प्रोडक्ट्स ले रहे हो, तो मेक श्योर करो कि वॉल्यूम 1 लाख या उससे ऊपर हो। अब लास्ट चीज़ जो आती है एक प्रॉफिटेबल नीश फाइंड आउट करने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है दोस्तों कि आपको अमेजोन कितना कमीशन पे कर रहा है उस पर, नो मैटर कि वो बड़ा प्रोडक्ट है छोटा प्रोडक्ट है। मेरे हिसाब से दोस्तों, मेरे एक्सपीरियंस से अमेजोन आपको मिनिमम 3% पे करना चाहिए उस नीश पे। मेरे को पता है कि अमेजोन सब पे 3% नहीं पे करता, तो जो मैंने अदर बातें आपको बताई है उनका ध्यान रखते हुए आप जब नीश सेलेक्ट करो तो ये मेक श्योर करना कि आपके केस में अमेजोन मिनिमम 3% पे कर रहा हो उन प्रोडक्ट्स के लिए। तो अगर आप इन 3 चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके ब्लॉग पे जैसे ही ट्रैफिक आएगा वो एक सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल ब्लॉग होगा। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ ऑफ द वीडियो, जो कि है कि वो ऐसी कौन सी 5 बेस्ट नीशेज है जिन पे आप ब्लॉग बना के काफ़ी अच्छे खासे पैसे बना सकते हो, अप टू 1.5-2 लाख रुपए मंथ तक बना सकते हो। तो पहली नीश की बात आती है, वो होती है दोस्तों कंप्यूटर पेरिफेरल्स या कंप्यूटर एसेसरीज़ की। इस पे दोस्तों मैंने काफ़ी सारे ब्लॉग्स बनाए हैं, मैं यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स डिस्प्ले कर दूंगा जिसमें आप देख सकते हो कि मैंने कितने पैसे इन ब्लॉग से बनाए थे। एंड ये काफ़ी प्रॉफिटेबल ब्लॉग है, काफ़ी प्रॉफिटेबल नीश भी है, मैंने काफ़ी बार इस पर ब्लॉग्स बनाए हैं एंड आप भी इस पर रिसर्च करके ब्लॉग्स बना सकते हो। दूसरी नीश जो आती है दोस्तों वो होती है बेबी नीश। बेबी नीश में क्या होता है दोस्तों, पेरेंट्स ना बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं अपने बेबीज़ को लेके, जब वो रिसेंटली बॉर्न होते हैं उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता है बाहर जाके सामान लेने का, तो लोग बेबीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं ऑनलाइन मंगाना काफ़ी पसंद करते हैं। तो ये भी काफ़ी प्रॉफिटेबल नीश है, इसमें भी आप कीवर्ड्स निकाल सकते हो एंड अच्छा खासा ब्लॉग बना के अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। थर्ड नीश की अगर हम बात करें तो वो दोस्तों होती है गार्डन नीश या लॉन नीश। ये नीश यूएस और यूके जैसी कंट्रीज में काफ़ी चलती है क्योंकि लोगों को गार्डनिंग करने का बहुत शौक होता है एंड इसमें जो प्रोडक्ट्स है वो भी काफ़ी महंगे महंगे आते हैं, $1000-$2000-$3000 तक के आते हैं, तो आपको कमीशन भी काफ़ी अच्छा खासा मिलता है इनके ऊपर। चौथी नीश की अगर हम बात करें तो वो दोस्तों है स्पोर्ट्स नीश। स्पोर्ट्स नीश में जैसे आपको पता है कि लोगों को एडवेंचर स्पोर्ट्स करना यूएस में काफ़ी पसंद है, इंडिया में भी लोग काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स पसंद करते हैं, तो आप स्पोर्ट्स के ऊपर ब्लॉग बना सकते हो, चाहे इंडिया में चाहे बाहर। क्योंकि बाहर लोग, जैसे स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो बाहर लोग कायाक एक स्पोर्ट्स होता है जिसमें लोग बोटिंग टाइप करते हैं, वो काफ़ी पसंद करते हैं। इस पर मैंने ब्लॉग बना रखा है, काफ़ी प्रॉफिटेबल ब्लॉग था मेरा वो, क्योंकि वहाँ पर जो प्रोडक्ट वैल्यू है वो $2-3-4 होती है एंड क्योंकि लोग पैशनेट है, लोगों को शौक होता है, तो लोग खर्च भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं इन सब चीज़ों पर। तो आप डेफिनेटली स्पोर्ट्स के ऊपर भी अपना ब्लॉग बना सकते हो। लास्ट नीश की अगर हम बात करें दोस्तों तो वो होती है दोस्तों किचन पेरिफेरल्स की नीश। आपको पता ही है दोस्तों, हर घर में लोग फ्रिज यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे किचन अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, तो ये काफ़ी कॉमन नीश है एंड प्रॉफिटेबल भी काफ़ी ज़्यादा है। आप इस पर भी अपना एक ब्लॉग बना सकते हो।
तो दोस्तों यही थी मेरी वीडियो अमेजॉन अफिलिएट के लिए कीवर्ड रिसर्च करने की। मेरे को उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आगे आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।